हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आज आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की कुछ ऐसी ट्रबल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको वो आए दिन फेस करते हैं। कुछ पेरेंट्स इसको सीरियसली लेते हैं और कुछ बच्चों की शैतानियाँ समझकर इनको अवॉइड कर देते हैं। पर अगर ये परेशानियाँ अवॉइड की जाएंगी तो ये आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले लेंगी। इसलिए बजाय इनको अवॉइड करने के इन चीज़ों को समझा जाए, इन लक्षणों को देखा जाए तो आपको पता पड़ेगा कि आपका बच्चा वास्तव में परेशान है। इसमें से कुछ बीमारियों का जिक्र मैं आज करने वाला हूँ। इनमें सबसे पहली बीमारी है कॉलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जे के साथ पेट का दर्द होना। इसके लक्षणों की हम बात करें तो इसमें इर्रेगुलर बॉवल मूवमेंट होता है, मतलब बच्चे की जो पॉटी की हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसको हार्ड मल आता है और कभी कभी मल के साथ उसको म्यूकस या ब्लड भी आता है। जब वो कई दिनों तक पॉटी नहीं जाता तो उसको गैस बनने लग जाती है, गैस बनकर उसका पेट फूलने लगता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण भूख नहीं लगती है, बच्चे का वज़न बढ़ने लगता है या कम होने लगता है और कई बार बच्चे को घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है, जो कि पेरेंट्स के लिए और खुद बच्चे के लिए भी बड़ा इरिटेटिंग होता है। इसके अगर हम कारणों की बात करें तो ये आजकल ज़्यादातर जंक फूड का उपयोग करने से होता है। या बच्चा ठंडा पानी पीता है या बच्चा कम पानी पीता है, वो बैठा ज़्यादा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता या कुछ एक्सर्शन नहीं करता, तो ये कॉन्स्टिपेशन उसको हो जाता है। अगर ये कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बना रहे तो ये पाइल्स का भी रूप ले सकता है। इसमें अगर हम होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करें तो इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं जो बच्चों के कॉन्स्टिपेशन और कॉलिक में बहुत फ़ायदा करती हैं और कुछ ही दिनों में उसको पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। इनमें है जैसे कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नक्स भूमिका और ओपियम। इन मेडिसिन को इनकी शक्ति के हिसाब से आप अपने निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह मशवरा करके ले सकते हैं और आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन से फ्री हो सकता है। अब हम दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत कॉमन है, ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में, जैसे कि सिर दर्द हो जाना। इसमें बच्चे के सिर में लगातार हल्का हल्का दर्द बना रहता है जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए इसको टेंशन हेडेक भी कहते हैं। इसका अगर आज के माहौल के हिसाब से देखें तो इसका कारण स्ट्रेस, स्टडी का स्ट्रेस होता है, या बच्चा बहुत देर तक टीवी देखता रहे, बहुत देर तक मोबाइल का यूज़ करता रहे। इन सब कारणों से उसकी कई बार आईसाइट भी वीक हो जाती है और आईसाइट वीक होने से भी कांस्टेंट हेडेक बना रहता है। कई बार कूलर या एसी के ठीक सामने सोने से, क्योंकि आजकल बच्चे एसी के या कूलर के ठीक सामने सोने की जिद करते हैं और पेरेंट्स लाड के कारण उनको मना भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करने से और बच्चे अक्सर ओढ़ते नहीं हैं। जब बच्चे ओढ़ते नहीं हैं तो सीधे उनके सिर पर हवा पड़ती है, उनके फेस पर हवा पड़ती है और इससे उनका जो साइनस होता है वो एक्टिव हो जाता है। साइनस एक्टिव होने के कारण उनको आगे चल के जुकाम रहने लग जाता है, हल्का हल्का सिर दर्द तो बना रहता ही है। अगर लंबे समय तक खाना नहीं खाया जाए तो गैस बनने से भी इस तरीके का हेडेक हो सकता है, या बच्चा बहुत देर तक धूप में खेलता रहे तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है, उससे भी कई बार सिर दर्द हो जाता है। इसके अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बेलेडोना, जेल्सीमियम, अगर धूप से हो रहा है तो ग्लूनाइन और नेट्रम्यूर, ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हेडेक को परमानेंटली ठीक कर सकती हैं। बच्चों की जो अगली बीमारी है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में इसको सामान्य खांसी जुकाम भी कहते हैं। इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें या तो नाक बहती रहती है या नाक बंद हो जाती है। इसमें लगातार छींकें आती हैं, नाक के अंदर और आँखों में खुजली होती है, आँखें लाल हो जाती हैं। कई बार गले में दर्द भी हो जाता है और गले में दर्द होकर बच्चे को खांसी हो जाती है। इसमें अगर हम इसके रीज़न्स को देखें तो इसमें आजकल जैसे गर्मी पड़ रही है तो ठंडे से गर्म में जा रहे हैं, एसी से कूलर से निकल के एकदम से धूप में चले गए, बाहर चले गए, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आजकल हर स्कूल में एसी होता है, वहाँ से निकल के आप अपने घर जा रहे हैं तो आपको धूप लगेगी।
आप धूप में खेल कर आ रहे हैं, स्कूल से एकदम आ रहे हैं, बच्चे को प्यास लगती है, वो बिना कुछ सोचे समझे ठंडा पानी फ्रिज में से निकाल कर पी लेता है। इन सब से उसका पसीना दब जाता है और पसीने दबने से उसको एक्सपोजर हो जाता है। इससे सर्दी जुकाम हो जाते हैं, उसके गले में दर्द होने लग जाता है और उसको खांसी हो जाती है। कई बार बच्चे गर्म चीज़ के ऊपर तुरंत से ठंडा पानी पी लेते हैं या ठंडा पानी पी के तुरंत से गर्म चीज़ खा लेते हैं। इनसे भी उनको एक्सपोजर हो जाता है और ये गले में दर्द और खांसी का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में डल्कामारा, मरकायोड्रूबर और नक्सोमिका कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे ये इस तरीके के सिम्टम्स काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। इसके बाद सबसे कॉमन है जो कि मेनली छोटी बच्चियों में या स्कूल एज बच्चियों में होता है, यह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें बार बार पेशाब का लगना, पेशाब के साथ जलन होना। इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण ई कोलाई और ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होते हैं। ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ही होते हैं और जब भी इस टाइप के कोई इन्फेक्शन के संपर्क में हम आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। यूटीआई लंबे समय तक चलता रहे तो और इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो ठंड लगकर बुखार भी आ जाता है। इसे जूड़ी बुखार या फ्यूज्ड फीवर भी कहा जाता है। इसके जो मेनली अगर हम रीजंस की बात करें तो आजकल आप देखते हैं कि कई स्कूलों में टॉयलेट हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटी बच्चियाँ वहाँ पर जब यूरिन जाती हैं तो वो बिना पानी डाले वहाँ पर यूरिन जा जाती हैं और वहाँ पर जो पहले से यूरिन होता है अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो उस बच्ची को यूटीआई होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। स्कूल में जब भी बच्चा यूरिन जाए तो उससे कहें कि वो जाने से पहले एक बार फ्लश करे। कई बार बच्चे ध्यान नहीं रहता तो वो कम पानी पीते हैं। कई बार बच्चे शर्म के कारण स्कूल में बोल नहीं पाते कि उन्हें टॉयलेट आ रहा है और वो लंबे समय तक टॉयलेट रोके रहती हैं। इससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है और अगर ये इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहे तो इससे किडनी में पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इनमें कॉस्टिकम और मर्क्सोल ऐसी मेडिसिन्स हैं जो नॉर्मल यूटीआई इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। अगर बच्ची को बार बार यूरिन आ रहा है तो हम नक्सोमिका मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कई बार यूरिन में जलन होती है, इनमें कैंथेरिस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर छोटे छोटे क्रिस्टल्स किडनी में बन गए हैं और उनके कारण बार बार यूटीआई हो रहा है तो बर्बेरिस वल्गैरिस और सार्सापैरिला ऐसी मेडिसिन्स हैं जो यूटीआई बार बार होने और बार बार क्रिस्टल्स बनने की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो आज मैंने आपको बच्चों की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है और उनके लक्षण और उपचार के बारे में बताया है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई लक्षणों की दवाई होती है। ये नहीं कि हम कोई भी दवाई, बीमारी का नाम सुनकर हम उस दवाई का यूज़ करने लग जाएं तो वही कई बार नुकसान भी करती है। इसलिए जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो किसी चिकित्सक की सलाह से अवश्य लें, क्योंकि वो लक्षणों के आधार पर दवाई का निर्धारण करेगा और साथ ही उसकी पोटेंसी निर्धारण भी करेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।